जॉन एक साइंस का आदमी था। लॉजिक उसका कंपास था, एक्सप्लोरेशन उसका पैशन। अफवाहों का उस पर कोई असर नहीं होता था, खासकर डरे हुए गांव वालों द्वारा सुनाई गई कहानियों का। फिर भी वो यहाँ था, एक जंगल के किनारे पर खड़ा, एक ऐसी कहानी का सामना करने के लिए तैयार जो अंधविश्वास से भरी थी। गांव वाले इसे श्रापित कुआं कहते थे, जो जंगल के अंदर गहरे एक अंधेरे गड्ढे जैसा था। वे इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते थे। कहानी यह थी कि जो कोई भी इसकी गहराई में झांकने की हिम्मत करता था, वो पूरा का पूरा निगल लिया जाता था। उसकी चीखें कुएं के पेट के भीतर हमेशा के लिए गूंजती रहती थी। जॉन ने इस धारणा का उपहास किया। उसका दिमाग इस तरह के बेतुके दावे को मानने से इनकार कर रहा था। वो यहाँ मिथक को खत्म करने, तर्क की मशाल से अंधेरे पर प्रकाश डालने आया था। उसे क्या पता था कि अंधेरे के दूसरे ही प्लान हैं। जैसे ही वो जंगल में घुसा, हवा भारी हो गई, एक अप्राकृतिक सन्नाटे के साथ घनी हो गई। ऊपर घने कैनोपी में से सूरज एक दूर की याद की तरह मुश्किल से घुस पा रहा था। जॉन आगे बढ़ा। उसके अंदर का एक एक रेशा उसे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था। जॉन के जूते मुलायम धरती में धंसते गए। बस उसकी अपनी सांसों और उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल मानो उस पर टूट पड़ रहा था। पेड़ कंकाल की उंगलियों की तरह टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए थे, जैसे उसे अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसने बेलों के एक पर्दे को हटाया। उनका स्पर्श अप्राकृतिक रूप से ठंडा था, और वहां वो खड़ा था। कुआं प्राचीन था, समय और उपेक्षा से घिसे हुए पत्थरों से बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रहा है जो आकर्षक और भयानक दोनों थी। जॉन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की, एक आदिम भय जिसे वो समझा नहीं सका। वो एक कदम और करीब चला गया, एक शलभ की तरह एक लौ की ओर आकर्षित। जॉन ने रसातल में झांका, लेकिन पहले कुछ फीट से आगे कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। उसने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली। उसकी बीम ने घने अंधेरे को चीरते हुए रास्ता बनाया। फिर भी तल मायावी बना रहा, स्याही जैसे कालेपन के कुंड में खो गया। उसे चक्कर आने लगे, जमीन उसके पैरों के नीचे खिसकने लगी। वो एक कदम पीछे हटा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। जॉन का लॉजिकल दिमाग उस पर चिल्ला रहा था कि वो वापस मुड़ जाए, इस शापित जगह को छोड़ दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन एक अजीब सी शक्ति, एक अतृप्त जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो अपने डर का सामना करने, श्रापित कुएं के रहस्य को सुलझाने आया था। वो जवाब के बिना नहीं जाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए जॉन ने रस्सी की सीढ़ी को सुरक्षित किया जो वो लाया था, और ध्यान से उसे कुएं की गहराई में उतारा। उतरना धीमा था। हर कदम घुटन भरे अंधेरे में गूंज रहा था। हवा ठंडी होती गई। न मिट्टी की गंध और कुछ प्राचीन और दुर्गंधयुक्त उसके फेफड़ों को भर रही थी। जैसे जैसे वो और नीचे उतरता गया, अंधेरा उस पर हावी होता गया, एक जीवित इकाई की तरह जो उसे पूरा निगल लेने के लिए दृढ़ थी। जॉन ने सीढ़ी में कंपन महसूस किया और वो रुक गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपनी लाइट नीचे चमकाई, लेकिन बीम अंधेरे में समा गई। वो अब एक हल्की गूंजती हुई आवाज सुन सकता था, एक धीमा कर्कश मंत्र जो कुएं की दीवारों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। सीढ़ी को पकड़े हुए उसका हाथ चिकना और ठंडा महसूस हो रहा था, मानो बर्फ से ढका हुआ हो। जॉन जानता था कि उसे वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। समय का पता ही नहीं चला। जॉन धरती के गर्भ में कितना गहरा उतर गया था। हवा फुसफुसाहट से भर गई। आवाजें उसके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे शापित लोगों की आत्माएं हों। वे दर्द की, पछतावे की, कुएं के ठंडे आलिंगन में फंसे हुए अनंत काल की बातें कर रहे थे। जॉन ने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग से आवाजों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि यह ऑक्सीजन की कमी थी जो उसके होश उड़ा रही थी, लेकिन गहराई से एक भयानक सच्चाई उसकी हड्डियों में रिस गई। ये उन लोगों की आवाजें थीं जो उससे पहले आए थे, कुएं के मोहक गीत से अपनी मौत के लिए लालायित थे। जॉन का पैर आखिरकार ठोस जमीन पर पड़ा, जिससे उसके शरीर में कंपन दौड़ गई। उसने सीढ़ी को खोला। धातु उसकी त्वचा के सामने ठंडी और नम थी। उसने चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाई, लेकिन अंधेरा प्रकाश को सोख लेता हुआ प्रतीत हो रहा था, अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर रहा था। गुनगुनाहट की आवाज अब तेज हो गई थी।
गहराई से आवाजों का एक समूह उठ रहा था। जॉन को अपनी गर्दन पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ और वो घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। भाग 5, कुएं की पकड़। अंधेरा पूर्ण था, अभेद्य था। जॉन की टॉर्च की रोशनी इधर उधर नाच रही थी। कुएं की चिकनी काई से ढकी दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रही थी। वह चिल्लाया। उसकी आवाज सीमित जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। केवल उसकी खुद की अनियमित सांस लेने की आवाज और लगातार फुसफुसाहट थी, जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। दहशत उसके दिमाग के किनारों पर चढ़ गई, उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। उसे यहां से निकलना था। घुटन भरे अंधेरे और उसके चारों ओर मौजूद द्रुतशीतल उपस्थिति से बचना था। जॉन सीढ़ी के लिए लड़खड़ाया। उसकी उंगलियां खुरदुरे पत्थर के खिलाफ ब्रश कर रही थी। यह कहाँ था? उसने कसम खाई थी कि उसने इसे यहीं छोड़ दिया था, बस पहुंच के भीतर। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुआं हिल गया था। सीढ़ी गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उसके अंदर निराशा उमड़ पड़ी, ठंडी और तेज। वह फंस गया था। धरती ने खुद उसे पूरा निगल लिया था। जॉन अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी पीठ ठंडी, नम दीवार के खिलाफ थी। उसकी आशा के आखिरी अवशेष हवा में मरती हुई मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहे थे। गुनगुनाहट की आवाज तेज हो गई, अलग अलग आवाजों में बदल गई। विनती कर रही थी, विलाप कर रही थी, चिल्ला रही थी। वे सब उसके चारों ओर थे। कुएं की खोई हुई आत्माएं, उनकी पीड़ा सदियों से गूंज रही थी। भाग 6, अंधेरे में एक झलक। जॉन का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन कुएं की खामोशी के खिलाफ हथौड़े का वार थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फुसफुसाहट, ठंड, अपनी स्थिति की पूरी निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग दौड़ा, बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। घुटन भरे अंधेरे में रोशनी की एक झलक के लिए फिर उसने उसे देखा। दीवार में एक दरार से एक फीकी सी चमक निकल रही थी। प्रकाश का एक टुकड़ा दमनकारी उदासी से कट रहा था। आशा, नवजात पक्षी की तरह नाजुक, उसके सीने में फड़फड़ा रही थी। वह प्रकाश की ओर बढ़ा। उसके हाथ खुरदुरे पत्थर के खिलाफ रगड़ रहे थे। जैसे जैसे वह करीब आता गया, प्रकाश तेज होता गया। एक संकरा रास्ता प्रकट हुआ जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। जॉन एक पल के लिए झिझका। उसका अंतरात्मा उसे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था। यह एक और चाल हो सकती है, कुएं के क्रूर खेल की एक और परत। लेकिन उसके पास और क्या चारा था? यहीं रहो और अंधेरे में दम तोड़ दो, या एक मौका लो, चाहे कितना भी पतला क्यों ना हो, भागने के वादे पर। उसने एक गहरी सांस ली और रास्ते में कदम रखा। फीकी रोशनी ही उसका एकमात्र मार्गदर्शक थी। भाग 7, डर का चेहरा। रास्ता संकरा था। मुश्किल से ही इतना चौड़ा था कि जॉन उसमें से निकल सके। फूंदी और किसी और चीज की गंध से हवा घनी थी, कुछ प्राचीन और अकठनीय। उसके पैरों के नीचे की जमीन नमी से फिसलन भरी थी और उसे फिसलने से बचाने के लिए सावधानी से चलना पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सुरंग के अंत में प्रकाश तेज होता गया, एक भयानक अलौकिक चमक के साथ मार्ग को रोशन करता गया। फुसफुसाहट, जो पल भर के लिए फीकी पड़ गई थी, एक प्रतिशोध के साथ लौट आई। उसके चारों ओर घूम रही थी, उसे उसके आसन्न कयामत के साथ ताना मार रही थी। जॉन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, एक के बाद एक पैर रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रकाश और स्वतंत्रता के वादे तक पहुंचने पर। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई, अलग अलग शब्दों में बदल गई, घंटी की तरह साफ। पीछे मुड़ो, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम हम में से एक हो। फिर उसने उसे देखा। प्रकाश का स्रोत, ये कोई निकास नहीं था, आशा की किरण नहीं थी। ये एक चेहरा था, एक विचित्र अमानवीय चेहरा। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। उसके होंठ एक विचित्र मुस्कुराहट में फैले हुए थे, जिससे जॉन की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। वह पीछे हट गया, अपने ही पैरों पर फिसल गया। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को हुआ। भाग 8, भाग्य को स्वीकार करना। प्रकाश में चेहरा धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। जॉन के आतंक का मजाक उड़ाते हुए उसकी मुस्कुराहट चौड़ी होती जा रही थी। वह पीछे हट गया। उसके हाथ खुरदुरे पत्थर के खिलाफ रगड़ रहे थे, भयानक दृश्य से बचने के लिए बेताब थे। लेकिन मार्ग, जो एक बार से गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा था, सिकुड़ गया था, उसे फंसा रहा था, उसे अकठनीय की उपस्थिति में जकड़े हुए था। जॉन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग घूम रहा था,
जो वह देख रहा था उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश कर रहा था। यह एक मतिभ्रम होना चाहिए, प्रकाश की एक चाल, उसके ऑक्सीजन से वंचित मस्तिष्क की उपज। लेकिन गहराई से वह सच्चाई जानता था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह शापित कुएं का असली चेहरा था। वह सत्ता जिसने सदियों से इन जंगलों को प्रेतबाधित किया था, अपने शिकार के डर और निराशा को खा रही थी। जॉन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी पीठ ठंडे नम पत्थर के खिलाफ थी। वह फंस गया था, दौड़ने के लिए कहीं नहीं बचा था, छिपने के लिए कहीं नहीं बचा था। फुसफुसाहट ने उसे घेर लिया, अब खतरनाक नहीं बल्कि शांति, स्वीकृति की एक अजीब सी भावना से भर गया। वे उसका अपने में स्वागत कर रहे थे, कुएं के शाश्वत आलिंगन में। और अंधेरे में उतरने के बाद पहली बार जॉन ने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। भाग 9, एक आखिरी प्रतिध्वनि। जॉन ने अपनी आंखें खोली और अपने बुरे सपने के चेहरे पर घूर कर देखा। यह अब करीब था, धड़कती रोशनी में इसकी विशेषताएं स्पष्ट होती जा रही थी। उसने उसकी आंखों में भूख देखी, एक शिकारी की प्राचीन अतृप्त भूख जिसने उससे पहले अनगिनत आत्माओं को फंसाया था। फिर भी वहां कुछ और भी था, मान्यता की एक झिलमिलाहट, साझा समझ की एक झलक। यह ऐसा था जैसे प्राणी, भय और निराशा का यह अवतार जॉन के अपने आतंक में एक दयालु आत्मा को पहचानता हो। फुसफुसाहट तेज हो गई, उस पर ज्वार की लहर की तरह बह गई, उसे नीचे खींच लिया, कुएं के ठंडे आलिंगन में नीचे गिरा दिया। उसने खुद को फिसलते हुए महसूस किया। हर गुजरते पल के साथ वास्तविकता पर उसकी पकड़ ढीली होती गई। प्रकाश में चेहरा बड़ा होता गया, उसकी दृष्टि भरता गया, उसका उपभोग करता गया। फिर सब कुछ काला हो गया। केवल एक ही आवाज रह गई थी, जो जॉन की चीख की गूंज थी, संकरे रास्ते से गूंज रही थी। एक अंतिम हताश रोना जो कुएं के अतृप्त जबड़े ने निगल लिया था। और फिर सन्नाटा। भाग 10, शापित कुआं रहता है। कुआं बना रहा। जंगल के बीचों बीच एक मूक प्रहरी, उसका पत्थर का किनारा खाई से सना हुआ था। उसकी गहराई एक शाश्वत अभेद्य अंधेरे में डूबी हुई थी। गांव वालों ने इसे एक विस्तृत बर्थ दिया। उनके चेहरे उसके नाम मात्र से ही डर से पीले पड़ गए। वे सच्चाई जानते थे, भले ही वे इसे समझा न सके। कुआं शापित था, कहीं प्राचीन और बुराई के लिए एक प्रवेश द्वार, एक ऐसी जगह जहां भय और निराशा सर्वोच्च थी। और जॉन, वह कुएं में एक और फुसफुसाहट बन गया, एक और खोई हुई आत्मा हमेशा के लिए उसकी गहराई से बंध गई। उसकी कहानी एक चेतावनी के रूप में काम करती थी, पीढ़ियों से चली आ रही थी, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना सबसे अच्छा है। कुछ जगहों को सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कुएं की भूख अतृप्त थी और आत्माओं के लिए उसकी प्यास अतृप्त थी। और इसलिए शापित कुआं बना रहा, उस अंधेरे का प्रमाण जो झांत दुनिया के किनारों पर दुबका हुआ है, उन लोगों का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है जो बहुत करीब जाने के लिए बहादुर या मूर्ख हैं।